हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं अरविंद कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 12th के लिए क्लास 12th, क्लास 11th एंड 12th के लिए IIT JEE फाउंडेशन कोर्स के लॉगरिथमिक फंक्शन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई टारगेट के बैच में हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनते जाता है जब आप चीजों को, कंटेंट को ध्यान से सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंटरेस्ट आपका कितना है एजुकेशन में। मैथमेटिक्स को आप कितना कैसे देखते हैं। मैथमेटिक्स में जब क्या हो जाए ना कि मैथमेटिक्स में लगे कि हमेशा कुछ करने को मन करता है, आप कभी फील होता होगा मैथ को सोचने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स को सोचने ही आना चाहिए और मैथमेटिक्स में करने आना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। कभी सोचा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ से आता है। कभी सोचा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहाँ से आते हैं। तो एक्सपोनेंट बना और एक्सपोनेंट के बाद जब प्रॉब्लम आने लगा कि एक्सपोनेंट है बड़े बड़े पावर्स के रूप में है, तो उसको हम लोग कैसे रियल लाइन में, रियल नंबर में ब्रेक करेंगे। तो अच्छा, हो सकता है कि ये लॉगरिथमिक, ये जो फंक्शन नाम दिया होगा किसी ने, तो ये सोच के दिया होगा अच्छा एक्सपोनेंट का उल्टा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा पाया होगा कि लॉग तभी आ सकता है जब उसके एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हो, और वो तभी होगा जब ए जो होगा, जो कोई ए एनी रियल नंबर होंगे, वह ग्रेटर देन 0 होगा। यानी एक्सेप्ट 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 से ग्रेटर कोई रियल नंबर है और ए नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो वो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म करता है। जो पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लॉगरिथमिक फंक्शंस के रूप में काम करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सपोनेंट चाहिए 8 का पावर x, वेयर हम लोग लिखते हैं क्या, a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x, a कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, या फिर a 0 और 1 के बीच में होने चाहिए, बट a हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर a का पावर x लिया तो ये b हो गया, राइट। तो जब मैं इसको, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 32, तो 2 के किस वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी, जिसका वैल्यू 35 हो जाएगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 32, ये हुआ, यानी x इक्वल्स टू 5 होगा। तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि 2 टू दी पावर x या a टू दी पावर, यहां से हम लोग a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू b, जिसको हम लोग a को क्या कहते हैं, बेस, और x को क्या कहते हैं, x को क्या बोलते हैं, बोलिए। x को बोलते हैं हम लोग, x को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, है ना, इंडेक्स बोलते हैं और पावर बोलते हैं, राइट। या तो हम इंडेक्स बोले या फिर क्या बोले, पावर बोले। तो अगर मैं एक्सपोनेंट को क्या करूं, लॉग में कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये समझने की जरूरत है कि एक्सपोनेंट का ही इनवर्स जो है वह लॉगरिथम फंक्शन होता है, उसको समझना है, ठीक है। यही बेसिक चीज है। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं कि अगर आप यहां से देखिए, यही देख लीजिए कि log 2 है ना। अब मैं यहां पर 32 लिखूंगा इज इक्वल्स टू 5, राइट। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया, क्योंकि अगर log 2, यहां पर बेस क्या है, 2 है, तो इसके लिए अगर मैं लूंगा log x log a b इज इक्वल्स टू x, यानी इसका हमें x आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 है,
2 इज द बेस टू डिफाइन 32। 2 जो है वो हमारा बेस है ना, उसी के ऊपर हम 32 को डिफाइन करेंगे जिससे कि वैल्यू 5 आएगा। राइट, समझ गए। उसी तरह से यहां पर a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू b है, तो यहां पर जब मैं log को कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को, तो log बेस a b इज इक्वल्स टू x होगा। यानी x के लिए जो है वो बेस a, x की वैल्यू वह होगी जो log a b होगा, बेस a b। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और यह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर ए इज ग्रेटर देन 1 और ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और इसको हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर्स कह सकते हैं। और यहां पर मैंने कैसे डिफाइन किया है यह भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लोगों ने क्या किया, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कर लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द into the logarithmic function, because logarithmic exponential function and logarithmic function are contrapositive, yani this is the inverse of the exponential function inverse a logarithmic function, and logarithmic function convert into the exponential function also. This is very important. अब logarithmic functions के जो डोमेन होंगे ना, क्यों, यहां पर आप देखिए कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने डिफाइन करी कि यहां पर हमने लॉग निकाला है, रियल नंबर के लिए मैंने लॉग बताया कि लॉग क्या है। तो लॉग कोई फंक्शन हो सकता है, ये ऑब्वियस है कि फंक्शन हो सकता है, तो ये डिफाइन जो हो, तो हम लोग उसी के ऊपर अभी बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर। राइट, अब मैं आपको यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है, और इसको समझिएगा कि लॉगरिथम इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर टू द बेस ए। बेस मैंने क्या लिया, ए लिया, इज डिफाइंड एज द नंबर बी। मैंने यहां पर नंबर क्या डिफाइन किया, तो बी किया, विच नंबर रेज एज अ नंबर डिफाइंड एज द नंबर वी। फिर यहां से मैं विच व्हेन रेज्ड, अब ये जो रेज करेगा किससे, टू द बेस ऑफ रिजल्टिंग नंबर क्या हुआ, ये आप लोग को पता है कि रिजल्टिंग नंबर जो होगा, नंबर बिकम्स इक्वल्स टू, रिजल्टिंग नंबर बिकम इक्वल्स टू x। दैट्स वाई यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b। दिस इंप्लाइज log a b इज इक्वल्स टू x। तो ये जो है हमारा वो क्या बना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लोग जब लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा इसके डोमेन क्या हो सकते हैं, इसके रेंज क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ देखते हैं कैसा हो।
तो ये जो इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ पहले देख लें, डोमेन पहले देख लें, डोमेन देखना जरूरी है, फिर उसका पहले क्या देखेंगे, तो उसका रूट्स देखेंगे। रूट्स क्या है मेरा, डोमेन। उसके बाद क्या है उसका देखेंगे उसका रेंज, कहां से उसकी मैपिंग आर कहां से कहां तक हो रही, तो पहले वो देख लेते हैं। इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, ग्राफ भी देखेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है डिफाइन ओनली द पॉजिटिव रियल नंबर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ओनली द, क्या होता है यहां से हम लोग क्या समझे कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ओनली मैं लिखूंगा रियल नंबर। ये रियल नंबर में डिफाइन होगा, पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन ओनली द पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू log a b, y इज इक्वल्स टू log a b, या हम लोग इसको बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू log a b बोल सकते हैं। अब मैं डिफाइन ओनली द पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन। अब मैं यहां पर ये जो मैंने लिखाया ये क्या है, मेरा फंक्शन है, जो कि मैं यहां से ले सकता हूं log बेस a x, यहां से ये भी डिफाइन कर सकते हैं, x में डिफाइन है क्योंकि फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ओनली द पॉजिटिव रियल नंबर y इज इक्वल्स टू log a x एंड देयर डोमेन। अब यहां पूछता है दे एंड देयर डोमेन क्या होगा, ये हमेशा 0 से कहा जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा, राइट। तो अब इसके जो यहां से कहा जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा, और इसके जो रेंज होंगे वह रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो है वह हमेशा r होगा। रेंज जो है वह उसका क्या होगा, अगर इसका डोमेन ये आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू log ax इज इक्वल्स टू क्या होगा, r होगा, यानी ये इसका क्या होगा, रेंज। अब मैं इसके बारे में क्या देखूंगा, ग्राफ। तो यहां से हम इसके बारे में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां से हम लोग ग्राफ इजिली प्लॉट किया जा सकता है, x डैश y डैश y, राइट। अब इसके ग्राफ जो प्लॉट होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर, यहाँ पर log 0, यहाँ पर log क्या है, यहाँ पर log a x इज इक्वल्स टू y। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x और y। अब देखिए यहाँ पर log मैं अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और इस तरह से हम अगर अगर x का वैल्यू 2 रखें तो इसका आउटपुट जो है वह इसका कुछ नहीं क्या आएगा, तो हम बेसिकली 0 1 पर ही लेते हैं। मान लीजिए कि ये 1 है और ये मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ पर 1 है और x की वैल्यू क्योंकि हमको रेंज निकालनी है, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 देंगे तो 1 आएगा, यानी log x की वैल्यू 1 देंगे तब ये 0 आएगा, राइट। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0। अब इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा ऐसे होगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे। तो यहां पर y इक्वल्स टू क्या हो गया, log a x, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो हमने देखा कि x एक्सिस का जो ग्राफ, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है हमेशा डिक्रीजिंग होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, सो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दूसरी बात ये कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, और तीसरी बात ये कि ये जो ग्राफ बनाएगा वह कुछ इस तरह के बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वह क्या हुआ, इसके डोमेन 0 to इंफिनिटी हो गया, रेंज क्या हो गया, r हो गया, ग्राफ हमेशा इस तरह से प्लॉट होगा। तो ये हमारा क्या, हम सीख गए, से लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में सीख गए।
अब मैं आपको बताता हूं कि लॉगरिदमिक फंक्शन के ग्राफ से आप समझ सकते हैं, और एक यहां से मैं आपको अब जनरली लॉगरिदमिक फंक्शन जो होते हैं, मैंने बताया कि लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, जनरली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहां से लॉगरिदमिक फंक्शन इज डिक्रीजिंग, लॉगरिदमिक फंक्शन जो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर a belongs to 0 1. So a logarithmic function for a is greater than 0 1. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 0 1 के बीच में अगर a कोई लाइज करता है, यानी 0 is less than a is less than 1। अच्छा, तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, जिसकी बेस जो होगी, बेस क्या होगी 1/2। तो 1/2 होगी, तो मैं हम लोग उसको क्या लिखेंगे, लॉग बेस हाफ, यहां से a की वैल्यू मैंने हाफ लिया, तो बेस लॉग हाफ x लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू। तो आप अब ये बताइए कि इसका जो ग्राफ होगा, प्लॉट करेंगे, जो बेस इसका हाफ है, तो 0 रखूंगा तो ये 1/2 देगा, 1 करेगा तो ये 1/2 होगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा, वो जो ग्राफ प्लॉट होगा इसके ऊपर, किसके किसके बीच में, अगर a के बीच में a की वैल्यू -1/2 ले, यानी 0 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1 होगा, राइट। तब इसका ग्राफ प्लॉट हम लोग कैसे करेंगे, है ना, ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, x डैश x y y डैश, ये लिख सकता हूं। अब इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सबसे पहली बात की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2, और क्या आएगा 1/2 और 1 आएगा। कब आएगा, जब, और यहाँ पर तो हम लोग जानते ही हैं कि y की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये 0 देगा, ठीक है। तो अब हमारा 2-3 चीज मिल गया। तो ये जो ग्राफ बना y इक्वल्स log 1 बेस 1/x, ये जो ग्राफ बना, तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे वह क्या होगा। अब यहां से जरा देखते हैं, ये किसके सामने है, तो ये किसके सामने होगा, तो ये सामने होगा किसके 2, और ये यहां से मान लीजिए ये यहाँ का आपका 1 है और ये इसका 2 है, तो ये हो गए -2, ठीक है। और ये हम लोग मान लेते हैं ये कहाँ पर है, तो ये 3 पर है, या कोई पॉइंट ऐसा मान लीजिए जो कंसिडरेबल हो, ठीक है। तो ये हम लोग मानते हैं 2 पर, और ये मानते हैं -2 पर, तो ये क्या होगा 2 इसका, और ये -2 ये आ गया। तो जो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, तो ये जो है ये यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो y की वैल्यू क्या कर रही है, यानी 0 और 1 के बीच में जब कोई पॉइंट होगा तो वहां पर लॉगरिदमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर द, अब यहाँ पर इसके बीच में 0 और 1 के बीच में तो फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया। वो हम लोग ने देखा कि 0 और 1 के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। हमने ये देखा कि लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है 0 और a के बीच में ग्राफ इसके डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे कि लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वह इंक्रीज कब करेगा, उसकी ग्राफ इंक्रीज कैसे करेगा। तो हमें ये याद रखना होगा कि ग्राफ जो होता है अगर ऐसा है 0 और 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली अगर इंटरवल में 0 और 1 के बीच में होगा तो ये ग्राफ जो है वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन 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 यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि अगर a जो होगा 0 इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन 0, तो यानी ये हो सकता है 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में ग्राफ हो, 1 तो होगा नहीं, 1 इज ग्रेटर देन, तो 1 और इंफिनिटी के बीच में जो भी इंटर एक्स होगा ना, उसके लिए ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अरे इसके लिए तो डिक्रीज किया ना ग्राफ, सो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पर ग्राफ टोटली के देख सकते हैं कि ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है।
लेकिन ग्राफ इंक्रीज भी तो करेगा कहीं पे। तो ये ग्राफ इंक्रीज कहाँ करेगा, जब x लाइज करेगा 1 और इंफिनिटी के बीच में, तब ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये समझने की जरूरत है लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन, मैं लिख सकता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक चीज ध्यान में रख के समझना होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है इस, मैं लिख सकता हूं इंक्रीजिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग 1 टू इंफिनिटी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो इंक्रीज करता है फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी एज द बेस, क्या हो जाएगा उसका जो बेस हो जाएगा बेस ऑफ log x। तो यहां से यहां लिख सकते हैं कि बेस अगर a हो जाए, है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर y इज इक्वल्स टू, यहां लिखूं log बेस ax, तो फंक्शन इज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। अब यहां पर इंक्रीज करेगा तो इसके ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ इसका प्लॉट कैसे होगा। ये ग्राफ आप समझ गए होंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ था, कि फंक्शन कहां पर डिक्रीज कर रहा था। अब आप देखेंगे कि फंक्शन अब कहां पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उस पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि फंक्शन जो है वह इंक्रीज करेगा, log x इंक्रीज द वैल्यू लॉगरिथमिक डिक्रीज। यानी अगर यहां पर मैंने x लिया, यहां से मुझे x डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर 1 0 होगा, तो यहां पर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ऐसे जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं ये थोड़ा सा इधर है, ठीक है, और जब फंक्शन डिक्रीज करता है तो तभी तो ऐसे ही पास करेगा। यानी अगर हर एक पॉइंट पर देखा जाए तो कहां कहां पर पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इसका पॉइंट अगर और मैं बढ़ा दूं तो इसको क्या होगा, तभी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो अगर मैं मान लूं कि ये y इज इक्वल्स टू log 2x का है, ये y इज इक्वल्स टू log x का है, ठीक है। यहां पर ले लीजिए y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू log 2x और y इज इक्वल्स टू log x। ये ग्राफ जो है वो क्या होगा, तो लॉगरिथमिक इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम डिक्रीज। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम डिक्रीज। यानी वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो y की जो वैल्यू होगी वह क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग जो है, आप उम्मीद है कि आप ग्राफ अच्छे से समझ गए होंगे, लॉगरिथम फंक्शन को समझ गए होंगे, लॉग किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे, और ये पॉजिटिव होता है ये आप समझ गए होंगे। रियल नंबर में वो रेंज होते हैं, उसके डोमेन जो है उसका 0 टू इंफिनिटी होता है। फंक्शन a 0 और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और जब a x जो है 1 टू इंफिनिटी के बीच में होगा तो फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक जानकारी ली है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में मैं बताता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। सो अब मैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है कि log x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम लोग पहले से जान रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या है, आपका इनवर्स होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का।
तो पॉइंट ए में हम लोग ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन इज logarithmic function is the inverse of किसका फंक्शन? logarithmic function is the inverse of exponential function, right? exponential function। दूसरा क्या होता है कि logarithmic function exponential function है और जिसका log base a, the exponential function to the base बोल सकते हैं कि to the base क्या होता है? a होता है। दूसरा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है का बेस एक होता है और बेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन a इज द बेस ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। एंड इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ऑफ x। तो मैं इसको डेट इज क्या लिखूंगा? a का पावर x, और इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं x इक्वल्स टू log a y लिखूंगा, है ना? तो log a y क्यों? क्योंकि ये क्या है? y इज इक्वल्स टू, मैं यहां से y इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे इस टाइप का मिलेगा। यानी इसका जो हम लोगों ने देखा कि टू द बेस, मैंने ऐसा लिख सकता हूँ। एक चीज और प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथमिक फंक्शन का कि अगर a का पावर log x कर दूं तो वो हमेशा आइडेंटिटी देता है, ठीक है ना? सो log टू द बेस a एंड द, मैं लिख दूं log टू द बेस, मैं लिख दूं x इज द, मैं क्या लिखूंगा कि log टू द बेस a, log टू द बेस a हो जाए तो वह क्या होगा? बेस एंड द ऑपरेटर ऑपरेटर जो होंगे उसको क्या होगा? ऑपरेटेड बाय इनवर्स, ऑपरेटेड बाय द इनवर्स। ऑपरेटेड किससे इनवर्स होगा? तो मैं इसे लिख लूं a और log x ऐसे। तो a क्या करेगा? a तो एक्सपोनेंट का है और लॉगरिथम में किसी का इनवर्स है तो ये इसको खा जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ x बच जाएगा। यानी अगर a के ऊपर log लगा दूं तो ये आइडेंटिटी दे दिया, तो ये आइडेंटिटी में क्या? x आइडेंटिटी दिया, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया? x हो गया। और मैं इस चौथा प्रॉपर्टी ये होती है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का कि अगर मैं लिखूं log बेस ax is defined if and only if, मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वह डिफाइन किस पर होता है? हमेशा तभी होगा जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा। a अगर ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तब क्या होगा? एंड यहां पर भी क्या होना चाहिए? एंड एक और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी मैं डिफाइन करूंगा। तो मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ f जो लॉगरिथमिक फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी होगा एंड रेंज ऑफ f जो होगा वह क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के हम लोगों ने देखा, कुछ और हम प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक फंक्शन के देखते हैं, ठीक है? ये तो हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सियम देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्सियम में हम लोग जानते हैं कि log बेस a1 जो है वो क्या होता है? 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि 0 होता है, यानी log 0 अगर करेंगे log 1 का क्या होगा? यहाँ पर log 0 क्या देगा? 1 देगा। log 0 बेस a है तो वह क्या देगा? 1 देगा, यानी log 1 0 होता है और log 0 1 होता है, ये याद रखना है। इसके बाद हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम लोग log a का पावर
log a का पावर a किया, यानी a का पावर अगर a करेंगे तो ये क्या देगा, पावर है, तो a इक्वल्स टू a हो जाएगा, बेस a हो जाएगा, तो वो हमें क्या देगा, हमें देगा वो 1 देगा, राइट। तो log a का पावर a हो जाए तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यह आइडेंटिटी देगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो a का पावर a हमेशा 1 देगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखा 25 टू द पावर 1/3, 25 माइनस 1 1/3 इज इक्वल्स टू 5x, राइट। तो एक्सपोनेंशियल है, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत आसान होना चाहिए ना। तो इसको अगर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, पहले हमको लिखना पड़ेगा 25 टू द पावर -5/3 इज इक्वल्स टू x। ये कैसे हो गया, तो हम लोगों ने इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर -1/3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी 3 है, तो मैं लिखूंगा 5 का पावर -2/3 ये लिखूंगा, ठीक है। ये तो आसानी से हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5x होगा। तो x तो पावर बढ़ गई ना, तो यहाँ पर 5 का पावर -2/3/5 इज इक्वल्स टू x, एक पावर बढ़ गई तो 5 -2/3 -1 is equals to x. This implies 5 to the power -5/3 is equals to x. तो x की वैल्यू हमारा ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो 5 का पावर बेस होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगा -5/3, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो x की वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो x इज इक्वल्स टू -5/3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इन्वर्स की प्रॉपर्टीज को जाना, इस तरह से हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि अगर लॉग है, ठीक है, लॉग अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक में मॉड के साथ क्या रिलेशन है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं लॉग बेस a, लॉग बेस a, और यहां पर अगर मैं मॉड लगा दूं x प्लस यहां पर लॉग बेस b, यहां पर अगर बेस दोनों का सॉरी सेम ही रहेगा, x रहेगा, इसको हम लोग y ले लेते हैं, तो ये हमारा log a बेस है और इसका भी बेस ये है और ये xy है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल log बेस a mod xy, कहानी खत्म। अब अगर यहाँ पर log xy है बेस है, तो हम लोग उसको log a mod x प्लस log a mod y में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों का log mod x a माइनस log mod x y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod a x/y। अगर यहाँ पर मैंने ये लिखा log a mod x/y, तो इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं log mod x माइनस log a mod y, ये हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिवीजन में लेकिन log x by y का मॉड कभी भी नहीं होता है कि हम लोग ऐसे, ये बराबर क्या नहीं होता है, तो अगर हम लोग गलत लिखें log x y इज इक्वल्स टू, हम लोग चाहें कि हम इसको लिख दें नॉट इक्वल्स टू होता है log x अपॉन log y, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग का सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये
अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस नेक्स्ट कल वाली वीडियोस में इसकी बात करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता था, इसको बताना जरूरी था। सो थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरी वीडियोस को आप व्यूज करते हैं, अच्छी बात है, लाइक करते हैं, ये भी अच्छी बात है, बट सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग और अच्छे से कंटेंट बना के बच्चों के लिए अच्छे से छोड़ें, ताकि वो लोग उसको देखें तो उन लोगों को फायदा हो, उन लोगों के लिए फ्रूटफुल हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।